हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जो आज का वीडियो है उसका टॉपिक आपने देख ही लिया होगा और ये टॉपिक मैंने क्यों चुना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि थाईलैंड अपनी नाइट लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। चाहे मैं इंडियंस की बात करूं या फिर दुनिया भर के दूसरे कंट्रीज़ की बात करूं, पूरी दुनिया से वहां लोग आते हैं। वहां के नाइट लाइफ और वहां के एडल्ट शो को एंजॉय करने पूरी दुनिया से लोग वहां पहुंचते हैं। तो गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि अगर आप थाईलैंड में हनीमून मनाने के लिए गए तो फिर आप अकेले कभी नहीं जा पाएंगे। तो ये टॉपिक मुझे कहाँ से मिला इसकी मैं आपको बात बताता हूँ। दरअसल ये बात किसी ने मुझसे शेयर की थी। तो गाइज़, अगर मैं हनीमून डेस्टिनेशन की बात करूं तो काफ़ी कम इंडियंस होते हैं जो थाईलैंड में हनीमून के लिए जाना प्रेफर करते हैं। और अगर स्पेशली बैंकॉक और मैं पटाया की बात करूं तो वहां पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। फुकेट वगैरह को छोड़ दिया जाए, कराबी वगैरह, वहां तो फिर भी जाते हैं। तो इसके लिए मालदीव है, बाकी अलग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लोग जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो वीडियो है इसका टॉपिक ये है कि अगर आप हनीमून मनाने के लिए पटाया गए तो फिर कभी ज़िंदगी भर अकेले नहीं जा पाओगे। दरअसल इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। हुआ यूँ कि मैं पटाया बीच के पास वॉक कर रहा था और मेरे हाथ में कैमरा था। मैं वीडियो वहाँ पर शूट कर रहा था और वहाँ पर एक इंडियन दिखाई दिया मुझे। तो इंडियन से मेरी बातचीत हुई। उसने पूछा कि आप वीडियो वगैरह बनाते हैं। ये सारी बातें हमारी हुई। तो मैंने पूछा कि आप यहाँ पर घूमने आए हो? उसने कहा कि हाँ, मैं घूमने आया हूँ। तो ऐसी बात हुई। उसने कहा कि हाँ। मैंने कहा किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ आए हैं? बोला नहीं, अकेला आया हूँ। उसने बताया लेकिन अकेला आना काफ़ी मुश्किल है, बट मुझे अकेला आना पड़ा। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कि आप अकेले आए? तो उसने बताया कि 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। तो मैंने हनीमून के लिए जो डेस्टिनेशन है वो चुनी थी थाईलैंड। ये कोविड से पहले की बात थी, आई थिंक 2019 की बात थी जब उसकी शादी हुई थी। तो उसने बताया कि मैं और मेरी वाइफ हनीमून के लिए पटाया में आए। पहले हम बैंकॉक में हमने स्टे किया, फिर हमने पटाया में स्टे किया। तो लगभग हम 8 से 10 दिन यहाँ रहे और हमने अपना हनीमून यहीं पर मनाया और काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें थी, ये तो हम सब जानते हैं कि तो वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं जो ख़ास तौर से किसी फीमेल को अच्छी ना लगें। तो उसने बताया कि जो उसकी वाइफ थी उसने वो सारी चीज़ें देखी कि जो वहाँ पर होता है, ख़ासकर पटाया वॉकिंग स्ट्रीट से लेकर और पटाया बीच का जो नज़ारा होता है वो दरअसल रात में वहाँ पर पटाया बीच के पास घूमने आते थे। तो हालांकि उससे पहले उसे ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में कि यहाँ पर कुछ होता है। तो जब उसने वहाँ पर वो सीन देखा तो वहाँ पर किस तरह से लड़कियों को पिक करते हैं और पूरा जो सीन है वो क्या होता है, तो उसने वो देखा। उसके बाद में उसने कहा कि हनीमून के लिए यहाँ आना तो बिल्कुल गलत है। और हालांकि उसने बताया कि उसे और उसकी वाइफ को वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसने देखी तो उसे पूरा आइडिया हो गया कि आखिर इतने ज़्यादा इंडियंस वो भी अकेले क्यों आते हैं। तो उस दिन के बाद उनकी ट्रिप हालांकि वो ख़त्म हो गई और वो अपने घर चले गए। लेकिन जो वो शख्स था जिसने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई, उसने मुझसे बताया कि उसके बाद से जब भी कोई थाईलैंड की या स्पेशली पटाया बैंकॉक की बात करता था तो उसकी वाइफ के दिमाग में वही चीज़ घूमती थी जो उसने देखा था वहाँ पर। तो अब उसे सब कुछ पता चल ही गया था। तो फिर उसके लिए पटाया या फिर बैंकॉक वगैरह जाना तो पॉसिबल नहीं था। फिर उसने क्या किया कि उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो जाता है। तो लॉकडाउन के बाद तो फिर लोगों का बाहर जाना बंद ही हो गया था। तो अभी जब उसने बाहर जाने का प्लान बनाया तो उसके मन में था कि अब 2 साल पहले मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ हनीमून मनाने आया था, लेकिन अगर मैं अकेला जाता हूँ तो मैं अब अकेला तो मैं जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि अब अगर मैं अकेला जा पाऊँगा तो वो तरह तरह के मुझसे सवाल पूछेगी कि आखिर मैं क्यों जा रहा हूँ। तो उसने बताया कि मैंने बनाया मलेशिया का प्लान और मलेशिया से मैंने बैंकॉक की फ़्लाइट बुक की। अब पहले मैं मलेशिया आया, मलेशिया से मैं अब यहाँ पटाया और बैंकॉक में स्टे करूँगा और फिर यहाँ से मैं वापस मलेशिया जाऊँगा और मलेशिया से मेरी दिल्ली की फ़्लाइट है। तो ये कुछ ऐसा वाक़या था जो उसने मेरे साथ शेयर किया। और हालांकि मेरे पास कुछ फुटेज भी हैं, लेकिन किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मैं आपके साथ उसे शेयर नहीं करना चाहता। जो एक स्टोरी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो अगर आपका प्लान भी कुछ ऐसा है कि अगर आप भी हनीमून मनाने के लिए वहाँ जा रहे हैं और अगर फिर आपके साथ भी सेम स्टोरी होती है तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, तो उस चीज़ को अपने जहन में रखिए। तो गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, है कह लीजिए एक छोटी सी कहानी थी। तो गाइस, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।